आज हम सीखेंगे कंप्यूटेक्स में ई इनवॉइस कैसे जनरेट करनी है और ई वे बिल आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जीएसटी यूटिलिटी के ऊपर आएंगे और जीएसटी यूटिलिटी में आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी पार्टी को सर्च करना है। पार्टी ओपन करने के बाद आप जाएंगे अपनी कंप्यू इनवॉइस के अंदर। यहाँ पर कंप्यू इनवॉइस में आने के बाद आप यहाँ पे इनवॉइस ऐड करोगे और सिंपली यहाँ से मैं आउटवर्ड सप्लाई की इनवॉइस एक जनरेट करूँगा। उसके लिए आपने क्या करना है, ऐड न्यू के ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस पार्टी के लिए आपने जनरेट करनी है, तो मैं सिंपली अपने कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे उस कस्टमर की डिटेल शो करेगा। दूसरी बात, हमें शिपिंग एड्रेस जो सेलेक्ट करना है, वो शिपिंग एड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ये जो POS के साइड में 3 डॉट्स दे रखे हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे उसकी शिपिंग एड्रेस की जो डिटेल्स हैं वो डालनी है। अब अगर आपने पीछे भी कोई बिल बनाया था जिसमें आपने शिपिंग डिटेल्स डाल रखी है, तो आप इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस बिल करके यहाँ से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए मेरी शिपिंग डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। मैं इसको अब क्लोज करता हूँ। ये शिपिंग डिटेल्स मेरी सेव हो चुकी हैं और अब हम आ जाते हैं मेन पोर्शन पे। ये पोर्शन हमारा है जहाँ पे हमें डिटेल्स डालनी है। तो इसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने जो टैक्स इनवॉइस आपकी जनरेट करी है, वो टैक्स इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, आपको नोट डाउन कर देना है। कोई अगर चार्ज या डिस्काउंट है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आपने यहाँ पे शिपिंग डिटेल्स में आपने ई वे बिल डिटेल डालनी है, जिसमें आपने बताना है कि टाइप ऑफ क्या सप्लाई क्या है, सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है या XYZ, जो भी आपके केस में रिलेवेंट है। टैक्स इनवॉइस के केस में आप यहाँ पे सप्लाई ही ऑप्ट करोगे और फिर आपसे पूछेगा कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, वो टैक्स इनवॉइस है आपकी या बिल ऑफ सप्लाई है। नॉन जीएसटी सप्लाई के केस में बिल ऑफ सप्लाई रहेगा और जीएसटी अगर एप्लीकेबल है तो आप टैक्स इनवॉइस यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपसे डिस्टेंस पूछेगा कि अप्रोक्स डिस्टेंस कितना है, वो पिन कोड टू पिन कोड आप सर्च कर लेंगे। हमारे केस में ये 480 है तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। अगर आपके केस में कोई ट्रांसपोर्टर नेम है तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टर डिटेल पे क्लिक करके वो ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में कोई ट्रांसपोर्टर डिटेल्स नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, मैं वापस चलूँगा और उसके बाद में ई वे बिल की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे नोट डाउन करूँगा मेरी। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ से एक बार बाहर जाने के बाद आपको ये शिपिंग डिटेल्स वापस फैच करनी पड़ेंगी। अब मैं अपनी जो है ई वे बिल की डिटेल्स यहाँ पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे जो डिस्पैच डिटेल है वो आपको डालनी है। आप डिस्पैच डिटेल में आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी शिपिंग डिटेल है, जहाँ से आप माल को लोड करवाओगे, वो आपने स्पेशली देख के डालनी है, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है आप गलत डाल देते हो, उससे आपको पेनल्टी लग जाती है। तो उस केस में, और दूसरी बात ये वेरी कर सकती है शिपिंग डिटेल, जहाँ आपका गैराज है, आपका गोडाउन है, उससे अलग भी हो सकता है। तो पहले हम सेम एज पार्टी करेंगे क्योंकि हमारी सेम जगह से है, तो पार्टी की डिटेल यहाँ पे फैच होगी। इसके बाद में यहाँ पे जो एक्चुअल एड्रेस है आज का, मैं वो पेस्ट करता हूँ और उसी एड्रेस से मैं यहाँ पे अपना मटेरियल सप्लाई करूँगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पिन कोड नंबर मुझे एग्जैक्ट डालना है क्योंकि पिन कोड से ही आपका जो डेटा है वो मैच करेगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब ये डिटेल्स मेरी सेव हो चुकी हैं।
अब यहाँ पे इस पोर्शन में आपको अपने आइटम की डिटेल्स भरनी है, जो आप अपने बिल के ऊपर देखोगे। जैसे मेरे केस में हम स्क्रैप बंडल भेज रहे हैं, तो सबसे पहले आपको HSN कोड यहाँ पे डालना रहेगा। HSN कोड आपका मिनिमम 6 डिजिट का होना चाहिए और 8 डिजिट का आपका लास्ट HSN कोड हो सकता है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालेंगे। क्वांटिटी आपने डालनी है कि टोटल कितनी क्वांटिटी है, मैंने बताया इतनी क्वांटिटी है। और आपने यूनिट बतानी है कितनी यूनिट रहेगी। फिर आइटम रेट बताना है, मेरे केस में ये है। डिस्काउंट अगर कोई है तो ठीक है। अब यहाँ पे ये टैक्स रेट पूछेगा। टैक्स रेट कौन सी, जो आपका GST रेट है। मेरे केस में IGST एप्लीकेबल है, तो मैं IGST यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ। और ये डिटेल्स आपने अपने जो GST की टैक्स इनवॉइस आपने बनाई है उसके साथ आपने क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेनी है, क्योंकि कई बार इसमें गलती रह जाती है तो उसकी वजह से आपको पेनल्टी लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपने डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है। डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ से इसको सिंपली सेव एंड एग्जिट करेंगे। सेव एंड एग्जिट करेंगे। अब इसके केस में हमने एक गलती कर दी है। देखिए ई-वे बिल में हमने इनवॉइस नंबर नहीं डाला है, सॉरी। यहाँ पे पार्ट बी में हम क्या डालेंगे, वाया रोड, एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर जो कि आपका इनवॉइस नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे डालोगे। डॉक्यूमेंट नंबर, एक व्हीकल नंबर आप डालोगे। व्हीकल नंबर आपका जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे सिंपली नोट डाउन कर दोगे। ये हो गया जी हमारा ई-वे बिल की डिटेल्स कंप्लीट। अब जैसे ही हम चलेंगे, देखिए जैसे अब हम सेव करके जाएंगे तो हमारा बिल जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें पीछे चलना है। ये बिल हमारा सेव हो चुका है। शायद कोई टेक्निकल एरर आया है। मैं एक बार इसको वापस रीलॉगिन करता हूँ। हमारा पोर्टल रीलॉगिन हो चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पे जनरेट इनवॉइस में जाना है। जनरेट ई इनवॉइस पे जाने के बाद आपको वो इनवॉइसेस यहाँ पे लिस्ट में दिखाएगा जिनकी ई इनवॉइस आपने जनरेट नहीं करी है। ये देखिए इनवॉइस नंबर हमने जनरेट कर लिया, फैच कर लिया है। अब हम सिंपली यहाँ से ई इनवॉइस विद ई-वे बिल करना है। इनकेस आपको सिर्फ ई इनवॉइस जनरेट करनी है, ई-वे बिल नहीं करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं जनरेट ई इनवॉइस पे जाता हूँ और मुझे यहाँ पे ये सारा लेआउट दिखा देगा कि कहाँ किसकी क्या डिटेल्स आनी है। देखिए ये अब जो हमने डिटेल डाली थी सेलर डिटेल्स की, वो सारी हमारी डिटेल यहाँ पे है। बायर डिटेल यहाँ पे है और डिस्पैच डिटेल जो हमने बाद में ऐड करी थी वो ये है। और शिपिंग डिटेल्स ये वाली हैं जो हमने फैच करी थी। ये हमारी इनवॉइस की सारी डिटेल्स हैं। टोटल हमारा कितने अमाउंट का इनवॉइस बना है, एग्जैक्टली मैच हो भी रहा है या नहीं हो रहा है,
वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये बात ध्यान रखना है, ये राउंड ऑफ नहीं करेगा कभी आपके अमाउंट को, तो आपको वो पहले से ही दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है। मेक श्योर कि आपने डॉक्यूमेंट डेट, इनवॉइस नंबर, डिस्टेंस, व्हीकल नंबर ये प्रॉपरली डाले हों। और जैसे मैं जनरेट ई इनवॉइस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में आपका डेटा रिसीव होगा और सेकंड टाइम में आपका इनवॉइस जनरेट हो चुका होगा। अब हम जब जाएंगे यहाँ पे इनवॉइसेस के केस में, देखिए यहाँ पे आपकी इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। जब आप इसको खोल के चेक करोगे तो आपका IRN नंबर जनरेट हो चुका होगा, वो आपको शो करेगा। यहाँ पे देखिए ये IRN नंबर आपका जनरेट हो चुका है, ये आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर आ चुके हैं, ये एक्नॉलेजमेंट डेट है, ई वे बिल नंबर है, ई वे बिल डेट आपकी शो नहीं करेगा। इनकेस आपको इसको प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपली प्रिंट की कमांड आप दोगे, आपकी जो ई इनवॉइस है वो प्रिंट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा पर ये आपको इनवॉइस जनरेट करके दे देगा। मुझे अभी यहाँ से इनवॉइस जनरेट नहीं करनी है, तो अगर मुझे डायरेक्ट पोर्टल से जनरेट करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा पीछे की तरफ और प्रिंट इनवॉइस बिल को क्लिक करूँगा। यहाँ से हिट होते ही मैं यहाँ इसे सेलेक्ट करूँगा और प्रिंट ई इनवॉइस का ऑप्शन चूज़ करूँगा। अभी पोर्टल अपने आप काम करेगा और सॉफ्टवेयर अपना काम करके इसको डाउनलोड करके मुझे दे देगा। अगर मुझे मैन्युअली करना है तो मैं मैन्युअली अब साइट पे जाके उसको डाउनलोड करके फैच कर सकता हूँ। और एक बात ध्यान रखना कि मैक्सिमम 2 दिन बाद ही आप इनवॉइस डाउनलोड कर पाओगे, अनलेस उसके बाद आपका जो डेटा है वो पोर्टल से गायब हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जब भी इनवॉइस जनरेट करो विदिन 2 डेज आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेफ रखो। अब इसको प्रिंट करने का भी तरीका मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको सिर्फ इनवॉइस के डिटेल्स मिलेंगे, लेकिन आपको अगर पोर्टल जनरेटेड कॉपी को प्रिंट करना है तो उस केस में आपको वापस यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी करना है, यहाँ से जैसे आप कॉपी करोगे आपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपने एक्नॉलेजमेंट नंबर से इसको सर्च कर लेना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉगिन डिटेल्स आपके पास आएंगी, देखिए पोर्टल आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद हम कैप्चा डालेंगे और सिंपली यहाँ से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन चूज करेंगे और एक्नॉलेजमेंट नंबर से हम अपनी इनवॉइस को सर्च करेंगे। ये इनवॉइस आ गया, हमने यहाँ से इसकी सिंपली प्रिंट की कमांड दी, इसको PDF में सेव किया, ये हमारी PDF सेव हो जाएगी। मैं इसको एक्नॉलेजमेंट नंबर के नाम से सेव करूंगा। अगर सेव नहीं हो रही है
तो आप सिंपली एक तो जेसन यहाँ से डाउनलोड करेंगे। दूसरी बात, इसको सीधा यहाँ से प्रिंट की कमांड देके प्रिंट कर देंगे। और अगर डायरेक्ट आपसे प्रिंट नहीं हो रही है तो आप इसमें एक काम करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी पीडीएफ फिर सेव हो जाएगी। सेव एज पीडीएफ में शायद ना हो, लेकिन प्रिंट टू पीडीएफ में जरूर वो सेव हो जाएगी। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर ऐसे भी ना हो तो फिर इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, आपने इसको सीधा प्रिंट करना ही पड़ेगा। ये था आपका प्रोसेस इनवॉइस जनरेट करने का कंप्यूटेक्स के ऊपर। स्टे ट्यून्ड, स्टे लर्न्ड।